बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 13 ऐसी निशानियाँ बताने वाले हैं जिनमें से अगर आपके ऊपर एक भी निशानी है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है या आपके ऊपर जादू का असर है। दोस्तों, अगर इनमें से आपको भी अपने ऊपर कोई निशानी दिखे तो आप भी सतर्क हो जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई जादू करा देता है और हमको पता ही नहीं चलता है, और जब हमको पता चलता है तो हम जादू की थर्ड स्टेज पे आ चुके होते हैं। थर्ड स्टेज पे आने का मतलब होता है कि अब उसका कोई इलाज ही नहीं है और इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपके सामने जो 13 निशानियां रखने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसी ज़ुबान में है जो आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास लगा बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक के पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर इन 13 निशानियों में से एक निशानी भी आपके ऊपर ज़ाहिर होती है तो इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको अगर आप एक बार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो भी जादू वगैरह होगा वो कट जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं जादू की 13 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, आँख के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। ये निशानी लोगों में देखने को मिलती है, मगर हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी नींद नहीं पूरी हुई है इसलिए हमारी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। लगातार आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना और किसी भी दवा से उनका ना जाना, ये एक जादू की निशानी है। नंबर 2, जिसके ऊपर जादू है अगर वो अपने घर से कदम बाहर निकालेगा तो उसके ऊपर काले कव्वे मंडराना शुरू हो जाएंगे। आप लोग इसको नोट नहीं करते हैं, मगर एक बार मेरे कहने से इसको नोट करके ज़रूर देखिएगा कि आपके ऊपर काले कव्वे मंडरा रहे हैं या नहीं। अगर आपके ऊपर कव्वे मंडराते हैं और ऐसा रोज़ होता है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भी जादू का असर है। नंबर 3, चेहरे का नूर और चमक खत्म हो जाना। कुछ लोगों के चेहरे बदरौनक हो जाते हैं और चमक खो जाती है। उनकी गलती नहीं होती है, गलती उन लोगों की होती है जो उनके ऊपर जादू कराते हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते ही हैं जलने वाले, जो आपके ऊपर जादू करा देते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। तो जिस शख्स पे भी जादू होगा उस शख्स के चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा, उस शख्स के चेहरे की चमक ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक जादू का असर है। नंबर 4, बीमारियों में मुब्तला रहना। खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब आम बातें हैं। ऐसी बीमारियों की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग लगातार बीमारियों में मुब्तला हैं और आप लोग उसका लगातार इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी दवा उस मर्ज़ में काम ही नहीं कर रही है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 5, वज़न का कम होते चले जाना। अगर आप लोग सेहत में सही थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन एकदम से आपका वज़न कम होने लगा, 1-2 किलो नहीं, 1-2 किलो सभी का नॉर्मल तरीके से घटता बढ़ता रहता है। अगर आपका वज़न कम होता ही चला जा रहा है तो दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग चेक कराइए, आपके ऊपर जादू का असर ज़रूर निकलेगा। नंबर 6, अगर आपके ऊपर जादू है तो आपके ऊपर कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप अपने घर से बाहर कदम निकालेंगे तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। आपको देखकर कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जिस शख्स पे जादू होता है उसके ऊपर बहुत सारी बुरी बलाएं होती हैं और वो बुरी बलाएं उसके साथ साथ चलती हैं, और कुत्ते उन बुरी बलाओं को देखकर आपके ऊपर भौंकते हैं क्योंकि कुत्ते बुरी बलाओं को देख सकते हैं। नंबर 7, आपके हर काम में रुकावट आना। आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें दिन पर दिन रुकावटें आती जा रही हैं, तो ये भी एक जादू का असर है। नंबर 8,
अकेले में अपने आप से बातें करना। जो शख्स जादू का मरीज़ होगा वो अकेले में अपने आप से ही बातें करेगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं या आपके घर या दोस्त में से या रिश्तेदारों में से कोई ऐसा करता है तो आप समझ जाइए कि उस शख्स पे जादू का असर है। नंबर 9, जिस शख्स पे जादू होगा उसके पेशाब में बहुत बदबू आएगी। अगर वो शख्स टॉयलेट से निकला है तो टॉयलेट में दोबारा जाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेशाब में बहुत बदबू आएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 10, इंसान का चिड़चिड़ा हो जाना। अगर आपके वालिद या वालिदा आपसे ढंग से बात कर रहे हैं लेकिन आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, या अगर कोई इंसान आपके भले के लिए आपसे बात कर रहा है लेकिन वो अच्छी बात भी आपको बुरी लग रही है, तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 11, कब्ज़ या गैस की बीमारी हो जाना। कभी कभी गैस या कब्ज़ तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कभी कभी की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा की बातें कर रही हूँ। जिस शख्स को हमेशा गैस या कब्ज़ रहता हो तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 12, हर वक्त सुस्त रहना। जादू वाले इंसान को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद अभी ये सो के उठा है, या हर वक्त उसके जिस्म की सुस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ जादू का असर है। नंबर 13, नमाज में दिल ना लगना। अक्सर हम लोग नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर जब हम लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारा नमाज में दिल नहीं लगता है और दुनिया भर के ख़यालात आने लगते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि जल्द से जल्द नमाज ख़त्म हो और हम अपने घर के लिए निकलें, या नमाज ख़त्म करके हम अपने दूसरे कामों में लग जाएं। तो दोस्तों अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है और आपका भी नमाज में दिल नहीं लगता है, चेक कराइए आपके ऊपर जादू का असर है। प्यारे दोस्तों, ये 13 अलामात ऐसी हैं जो बताती हैं कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगर इनमें से आपके ऊपर एक अलामात भी है तो आप लोग फ़ौरन इस वजीफ़े को करें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों इस वजीफ़े को करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े से आप किसी भी तरीके का जादू हो या किसी भी तरह का जादू हो उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक ताला के नाम का वजीफ़ा है और इसमें बेशुमार ताकतें हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इशा की नमाज अदा करनी है, उसके बाद अमल शुरू करें। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपको जो सा भी दुरूद पाक याद हो आप वो सब पढ़ सकते हैं। अगर आपको ना याद हो तो आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इस तरह से आपको अल्लाह तबारक ताला का नाम 7 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 7 टाइम्स। उसके बाद आपको आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। यहाँ पर आपका वजीफ़ा हुआ मुकम्मल। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपको अपने सीने पे दम करना है, यानी कि अपने सीने पे फूंक मारना है। दोस्तों यहाँ पे आपका वजीफ़ा हुआ मुकम्मल। सेम इसी तरीके से आपको 11 दिन लगातार करना है। 11 दिन लगातार कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका जो भी जादू होगा कट जाएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने आपको जादू की निशानियाँ भी बता दी और उसका सलूशन भी बता दिया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे दुआएं देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।